दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हाईवे 44 से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली अमृतसर हाईवे पर कुरुक्षेत्र के पास उमरी चौक पर एक होटल स्थित है जिसका नाम है गोल्डन हट। पिछले 7 महीने से गोल्डन हट के जो मालिक हैं राणा जी, वो किसान यूनियन का दिन रात तन और मन धन से साथ दे रहे हैं। सरकार को राणा जी का किसानों का ये साथ देना रास नहीं आया और इस होटल के सामने हाईवे पर 29 बड़े पत्थर लगा करके जो है इस होटल का रास्ता हाईवे से पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। प्रशासन का निशाना कहा जाए या सरकार का, देखिए जो किसानों का साथ दे रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से चुन चुन करके जो है सरकार और प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। गोल्डन हट के साथ जो हुआ वो होने के बाद किसान जो है करनाल ज़िले से तमाम किसान नेता यहाँ पहुँच गए हैं। गोल्डन हट के साथ क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जिसे आप देख करके हिल जाएंगे कि गोल्डन हट के साथ क्या हुआ, क्या किया सरकार ने, वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए साथ के साथ कि देखिए किसान जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ सरकार किस तरह से पेश आ रही है। पूरे करनाल ज़िले से जो है इस घटना के बाद किसान नेता गोल्डन हट पर पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आप यहां से देख सकते हैं। मामला क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक जो है आप शेयरिंग शुरू कर दीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं गोल्डन हट से सीधी तस्वीरें। होटल के लिए जो गाड़ियां जाती थी वो ये रास्ता ये पत्थर लगा करके बंद कर दिया गया है। मतलब अब इस पत्थर के उस तरफ हाईवे है और इस पत्थर के इस तरफ है गोल्डन हट। कुरुक्षेत्र प्रशासन की ओर से जैसे ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई, मतलब गोल्डन हट का रास्ता पूरी तरह से क्लोज किया गया। उसके बाद हरियाणा किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप में न केवल जिला प्रशासन के खिलाफ बल्कि हरियाणा सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है। किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार को तानाशाह सरकार करार दिया है। किसान यूनियन के नेताओं का आरोप है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों पर चुन चुन कर अटैक कर रही है जो किसानों का इस आंदोलन में साथ दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हाईवे 44 गोल्डन हट होटल से, जहां पिछले करीब 24 घंटे से पूरी तरह से कामकाज ठप है जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद करनाल जिले किसान राम सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। गोल्डन हट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों की सेवा करने वाला राणा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से सरकार ने हाईवे पर जो उनका गोल्डन हट है, कारोबार किसे हम कहेंगे, काम धंधा जिससे वो अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं, हाईवे पर 24 घंटे आम जन की सेवा में रहते हैं, उनके कारोबार पर आज सरकार ने पत्थर डाल दिए। वो रो रहे हैं, उनकी आत्मा रो रही है। राणा जी क्या कहोगे? सर जी क्या कहे, सब कुछ आपके सामने है। कहने के लिए तो कुछ बाकी छोटा ही नहीं गवर्नमेंट ने जी। जो हमने तो आज तक मेरे ख्याल से जिंदगी में तो कुछ गलत किया नहीं जी, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं क्यों कि अगर मानवता की सेवा करना गलत है तो मैं तो हर बार करूंगा, फिर तो हमें फांसी तोड़ दे ताकि वो सेवा बंद हो जाए। तो देखिए शब्द देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आत्मा के शब्द हैं
कि यदि सेवा करना पाप है तो राणा जी छाती ठोक कर कह रहे हैं वो ऐसी सेवा रोज करेंगे चाहे सरकार फांसी तोड़ दे। लेकिन किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि कुछ भी कार्रवाई से पहले किसान राणा जी से पहले खड़े हैं, राणा जी बाद में है, क्योंकि वो अपने जमीर के तहत जो है किसानों की तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। तो जब ये राणा जी हाईवे पर सिर्फ आपको चुना, आपके ढाबे के आगे 29 भारी भरकम पत्थर लगा दिए, परिवार पर क्या बीत रही है? सर जी मैं घर नहीं जा सका अब तक जी। फ़ोन पे ही बात हुई है। तो जिसके मतलब ज़िंदगी भर की कमाई हो और उसको गवर्नमेंट बंद कर दे या हड़पना चाहे या ख़त्म कर दे जी। तो हर मेरे ख्याल से भाई परिवार वाला है, तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबका दर्द है। देखिए इस दर्द को हर वो व्यक्ति समझ सकता है जिसका छोटा बड़ा मध्यम मीडियम या छोटे से छोटा कारोबार है। राणा जी ने बताया कि इस घटना के बाद वो अपने घर नहीं जा सके, पूरा स्टाफ रो रहा है, खाली बैठा है। आखिर इनका कसूर क्या था? क्या सिर्फ ये कसूर है कि ये किसानों का तन मन धन से साथ दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जमीर वाले हैं इसलिए? लेकिन सरकार का ये जो प्रयास है, प्रयास क्या, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, मतलब किसी के कारोबार पर पत्थर डाल दिए। किसानों ने इसे तानाशाही सरकार करार दिया है, जुल्म की इंतहा है ये। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राणा जी के दर्द को समझिए कि इस घटना के बाद वो अपने परिवार के पास नहीं जा सके। 24 घंटे से यहीं अपने स्टाफ के साथ है और सुबह से एक भी ग्राहक जो है उनके इस जो ज़िंदगी भर की कमाई थी उन्होंने पाई पाई जोड़ करके ये ढाबा तैयार किया था, एक भी ग्राहक सुबह से जिसे हम कहते हैं उनकी बोनी तक नहीं हुई है। अब देखना ये है कि सरकार इस पे आगे क्या निर्णय लेती है। क्या लगता है? संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, देखते हैं जी। अभी तो कोई वहाँ से जो भी मैसेज आएगा वो सिरमत्थे होगा जी। तो किसान पूरे करनाल के किसान आ गए हैं, क्या कहोगे? किसान पूरे करनाल जी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। करनाल क्या पूरे हिंदुस्तान का किसान मेरे साथ है। मेरे पास ये नहीं पता कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। और जो है इस होटल में जाने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया गया। देखिए 29 भारी भरकम पत्थर लगाए गए हैं, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब साइकिल भी इस होटल पर ना जा सके। ये हरियाणा सरकार की इसे तानाशाही कहे या क्या कहें, आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये होने के बाद जो है जैसे जैसे किसानों तक ये बात पहुंच रही है, पूरे करनाल जिले के किसान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जगदीप ओलख हमारे साथ है, निस्संग से पूरी टीम हमारे साथ है, इंद्री से पूरी टीम हमारे साथ है, गगसीना से बुजुर्ग जो किसान नेता बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो ब्रांड है। किसान मजदूर एकदम, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। बात करेंगे सीधी कि क्या मामला है ये और क्या मानते हैं किसान कि जो गोल्डन हट के साथ हुआ है, किसानों का साथ दिया था। जगदीप जी जो किसानों का साथ दे रहा है उसके साथ क्या मानना है कि सरकार अब जो है तानाशाही पर उतर आई है? बिल्कुल, ये सरकार तो पहले दिन से जो भी किसानों के साथ खड़ा होता है उसके खिलाफ पूरी तानाशाही करी जाती है। जो राम सिंह राणा जी हैं गांव सांबली से, तहसील निस्संग से। मैं आपको एक बात और बता दूं दर्शकों, जो राणा जी हैं ये हमारे करनाल जिले के रहने वाले हैं, सांबली गांव के, और करनाल सेक्टर 6 में रहते हैं। जी ओलख जी इनके साथ जो हुआ क्या मानते हो, तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही है। राम सिंह राणा जी गांव सांबली तहसील निस्संग हमारे करनाल जिले से हैं और हमारे करनाल जिले की शान है जी। और आज जैसे ही हमें पता लगा पूरे कुरुक्षेत्र जिला में केले उनके ढाबे के आगे ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं। हम साथ के साथ पहुंचे हैं, पीछे से पूरे जिले से हमारे साथी फोन कर रहे हैं। तो हमारा बहु समाना आखिरी गांव पड़ता हुआ हमारे 4-5 ट्रैक्टर तैयार खड़े थे, मैं इनको जाते उखाड़ देंगे। पर संयुक्त किसान मोर्चे हमारे जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता की बड़ी गंभीर मीटिंग चल रही है, ऊपर से फैसला आना है, तो अभी उनसे बात हुई है, इस वजह से हम उनकी वेट कर रहे हैं। सरकार की तानाशाही के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में गंभीर बैठक इस वक्त हो रही है। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला आना बाकी है।
किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, और क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो यही कहना चाहते हैं, ये पत्थर ये नहीं पता लगा कहाँ जाएंगे। हम तो इनको 10 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से, पर ये हमारे सीनियर नेताओं का मान सम्मान है, वो मीटिंग कर रहे हैं। जैसे देश आएंगे, कल के आए, परसों के आए, तो प्रशासन को उनकी मीटिंग चल रही है, उसके लिए हम रुके हुए हैं। तो पूरा कामकाज रोक दिया है, किसानों का साथ देने का ये सिला सरकार देखिए, क्या शब्द का प्रयोग करूं कि इतनी गिरावट पर आ गई है। बाकी सरकार चाहे कुछ कर ले ना, सरकार से डरते, और ये राणा जी से पहले हम अगली तरफ हम खड़े हैं, और कोई भी इन पे आँच आ गई तो सबसे पहले हम भिड़ेंगे सरकार के साथ, इन तक हम बात भी नहीं जाने देंगे। मतलब कहने का ये है कि यदि राणा जी पर आँच आ गई तो ये मान के चलो कि पूरे करनाल जिले पर आँच आ गई, और पूरे करनाल जिले का किसान यहाँ जो है गोल्डन हट होटल पर पहुँच गया है। बुजुर्ग किसान नेता हमारे बीच में, क्या कहोगे जी? हमारे करनाल की शान है राणा जी। बेटे, किसानों का इनने साथ दिया है, और एक किसान का बच्चा है बेटे ये, और हमने इसका पता लग दे बेटे। हम किसानों की मीटिंग हुई, लेकिन ऊपर हाई कमान से भी बात हुई हमारी, और उन्होंने मीटिंग चल रही है। हमने ये फैसला किया था अगर भाई आज किसान इनको उठाकर फेंक देंगे। हमने बुजुर्ग के नाते से यह कहा, पहले हाई कमान का एक दिन फैसला देख लो, अगर इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर ना उठाए, हमारा फैसला बेटे अटल होगा। यहाँ हजारों में किसान जो है नी पूरे जमेंगे, और जो है नी इनको उखाड़ कर सिर्फ दिल्ली से फैसले का इंतजार है, बाकी किसानों की पूरी तैयारी है। वकील साहब हमारे बीच में, क्या कहोगे जी? तानाशाही है, क्या है ये? तानाशाही अब सरकार चिन्हित कर रही है उन लोगों को जो किसान आंदोलन में खतरनाक तरीके से योगदान कर रहे हैं बिना किसी लालच के। राम सिंह राणा जी करनाल जिले से हैं, वो पीछे रहेंगे, आगे हम खड़े हैं। सरकार से डरते नहीं है, ट्रैक्टर खड़े हैं, जगदीप भाई ने बताया, अभी 10 मिनट उखाड़ के वो फेंक देंगे। सिर्फ किसान मोर्चे की हमें कॉल का एक इंतजार है, हम नहीं डरते। क्या मुकदमे हैं, कुछ नहीं होता। राणा जी को आगे नहीं आने देंगे, 7 महीने से हमारी सेवा करें, किसानों की सेवा करें, बिना किसी लालच की सेवा करें। लड़ाई किसान लड़ेगा, राणा जी की किसान लड़ेगा। सांवली गांव के बिल्कुल नजदीक से हैं किसान नेता, उनसे जानेंगे उनके गांव के पास क्या जी, क्या कहोगे? देखिए, जैसे हमें पता चला कि राणा जी के ढाबे के आगे इन्होंने पत्थर लगा दिए बड़े बड़े, और बिल्कुल हमारे 7 गांव हैं शामली, और राणा जी की तहसील भी निसिंग है, और मैं भी निसिंग से हूँ। हम बस मूड ऐसे में आया था भी जानते सार इसको पत्थरों को उठा के यहाँ से ले जाएंगे। अब जब आके पता चला भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही है, तो हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और फिर भी मैं अपनी तरफ से एक राणा जी का पड़ोसी होने के नाते ये कहता हूँ, खट्टर को अपनी हरकतों से बाज आ जा, अपने आप इसको उठा ले, नहीं तो हम इनको उठा के भी साथ में ले जाएंगे। तो सरकार को भी ये सीधा सीधा चैलेंज है कि इन पत्थरों को यहाँ से हटा लें, किसी के कारोबार पर चोट नहीं किया करते। निसंग से किसान नेता हमारे साथ हैं, इंद्री से भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है। कहना ये है जी, जो गोल्डन हट ढाबा है ये राम सिंह राणा का नहीं, जितने भी किसान आंदोलन में है ये ढाबा उनका है। ये ढाबा हमारी सारी किसान यूनियन का है। और ये खट्टर, एक बात ध्यान से सुन ले, ये पत्थर नहीं लगाए उन्होंने, ये एक तानाशाही रवैया उनका सामने आता है, नीच हरकत सामने आती है। यहाँ तो इनको रात को अपने पत्थरों को जहाँ से लेके आए हैं वहाँ वापस ले जाएं उठा के। जैसे ही संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी, इनको पता नहीं चलेगा भी पत्थर कहाँ गए हैं। और इनको किसानों का अच्छी बड़ा पता भी है, जब अम्बाड़े से पत्थर उखाड़ के दिल्ली जा सकते हैं तो अपने होटल का रास्ता हमें अच्छी तरह से बनाना आता है। इंद्री से किसान नेता हमारे बीच में, क्या कहोगे? देखिए, 7 महीने आंदोलन चल रहा है, और जो मेन बात है गोल्डन हट की, राणा जी का नमक खा रखे, हमने राणा जी की रोटी खा रखी, हम नमक जाए न्योड़ देने का राणा जी का। और दूसरी बात, सबसे राणा जी करनाल जिले के हैं, हमारी शान है करनाल जिले की। आज इन आपत्ति आई, पूरे करनाल जिले की टीम यहाँ आकर खड़ी होगी। इन पत्थरों ना ठाणे वास्ता हमारे पास ही गांव पड़ता है समाना बहु, हमारे प्रधान जी तलविंदर चिम्मा जी, उनके 4-5 ट्रैक्टर तैयार खड़े टोचन के साथ। पर हमें इंतजार है संयुक्त किसान मोर्चा की काल का। संयुक्त किसान मोर्चा काल दे, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, करनाल जिला सबसे पहले इस ढाबे के आगे इन पत्थरों को उखाड़ेगा। एक बार और प्रशासन ने, सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर 27 जनवरी को ऐसे ही तानाशाही करने की कोशिश करी थी। रातों रात किसानों ने नक्शा बदल दिया था।
किसानों को कमजोर मत समझे, राम सिंह राणा को कमजोर मत समझे। या तो जैसे लागा गए इज्जत से तीन बैरिकेड ना यहाँ ठहलो आनी ना ठहगा, हम ऐसी जगह पहुँचावांगे, प्रशासन पूछता फिरेगा हमारे पत्थर गए कहाँ। तो देखिए किसान बड़े प्यार से और आग्रह से भी कह रहे हैं कि इन पत्थरों को सरकार प्रशासन यहाँ से हटा ले, किसी के कारोबार का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। किसानों ने इसे सरकार की नीचता करार दिया है, तानाशाही करार दिया है। 29 भारी भरकम पत्थर जो है वो गोल्डन हट जो है के सामने लगाए गए हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपने जमीर को देखते हुए किसानों का साथ दिया। जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक और अपील करना चाहूँगा भाई, चलो पूरे देश का किसान इनके साथ खड़ा है और जैसे ऊपर से देश आएंगे, अब खट्टर ने भागना है, वो कुछ कर ले, हम ना तो उससे डरते ना डरे, आज तक ना डरेंगे। ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, बैरिकेड तो इसके हमने दिल्ली तक नहीं रुकने दिए थे। और मैं एक बार अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमें तो ये राणा जी का ये उमरी चौक के पास कुरुक्षेत्र के पास ढाबा है, इस ढाबे से इनका खर्चा चल रहा है, घर का राशन पानी चल रहा है, क्योंकि वो ढाबा तो इन्होंने किसानों की सेवा में लगा दिया है। तो मैं तो एक अपील करूंगा, जो पंजाब के भाई हैं, हरियाणा के भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुका करो, और यदि आप इनका सहयोग करें, हम सारों का फर्ज बनता है भाई जो भी आज जीट रोड पे चले वो यहाँ पर रुके, उमरी चौक के पास, उमरी पुल के पास गोल्डन हट ढाबे पे। तो ओलख जी क्या लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय कब तक आ जाएगा, क्या मानना है? देखो शाम तक आ जाएगा, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानीय हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने इस आंदोलन में चल रहे हैं। उनका आदेश आखिरी आदेश होता है, तो जैसा उनका आदेश आएगा हम सारे तैयार हैं, चाहे ही ऊपर से ड्यूटी लगाएंगे और वैसे ही हम काम करेंगे। तो देखा दर्शकों आपने, सरकार अपनी कार्रवाई कर चुकी है और इस कार्रवाई के बाद जो है करनाल जिले का किसान नेता यहाँ पहुँच चुका है। पूरे भारत से किसानों के फ़ोन राणा जी के पास आ रहे हैं, अब सिर्फ इंतज़ार है संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।